हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लाए हैं संबंध एवं फलन का लेक्चर नंबर 13। और इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर यानी 10, 11 और 12 अर्थात आज ये चैप्टर हम लोग फिनिश करने वाले हैं। ठीक है ना? तो चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, है ना? चलिए हल कर रहे हैं, ठीक ना? पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए कि ए बराबर आर डिफरेंस 3। मतलब समुच्चय ए में जो है आर का सब अवयव होगा लेकिन 3 नहीं होगा। ठीक है ना? और बी बराबर आर डिफरेंस 1, मतलब बी में आर का सभी अवयव होगा, 1 नहीं होगा। एफ एक्स बराबर इतना द्वारा परिभाषित फलन एफ ए टू बी पर विचार कीजिए। क्या एफ एकेकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक है? हम जानते हैं कि फलन एफ में हम अवयव जो पुट करते हैं वो समुच्चय ए से पुट करते हैं। देखना, तो समुच्चय ए में हम आर का यानी रियल नंबर का सब अवयव होगा लेकिन 3 नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर ए में 3 होता तो हम इस फंक्शन में एक्स का स्थान पर 3 पुट कर देते, तब तो ये 3 में से 3 घट जाएगा 0, और 0 से किसी नंबर को डिवाइड करना अलाउ नहीं है, यानी अपरिभाषित हो जाता। इसीलिए कंडीशन दिया गया है, और ये भी कंडीशन दिया गया है, अभी फ्यूचर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है ए बराबर दिया गया है आर डिफरेंस 3, और यहाँ पे बी बराबर दिया गया है आर डिफरेंस 1। ठीक है? और जो फंक्शन है एफ, ये सेट ए से सेट बी में डिफाइन है, और एफ एक्स की वैल्यू दी गई है कितना, एक्स माइनस 2 अपन एक्स माइनस 3। क्लियर बच्चों? ओके। देखना, जांच करना है कि ये जो फलन है एकेकी है या आच्छादक है। ठीक है ना? तो फलन एफ एक्स एकेकी तब कहलाएगा जब समुच्चय ए के विभिन्न अवयव का समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। अर्थात अगर हम समुच्चय ए से अलग अलग अवयव लेते हैं और उसको फंक्शन में पुट करते हैं तो फंक्शन अलग अलग रिजल्ट देगा। क्लियर है? तो चलो समुच्चय ए से हम क्या करते हैं, एक्स बराबर 1 पुट कर लेते हैं। तो एक्स बराबर अगर 1 पुट कर लेते हैं, देखना, तो यानी कि f1 की वैल्यू क्या आने वाला है जी? तो f1 की वैल्यू देखो, x बराबर 1 पुट कर दो, 1 माइनस 2 अपन 1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा बच्चे? 1 में से 2 घटा देंगे, -1 अपन -2, 1 माइनस माइनस मर जाएगा, 1/2। सही है क्या? ओके। अब ये फंक्शन की वैल्यू आ गया, x बराबर 2 पुट कर सकते हो, तो 2 पुट करो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 2 अपन 2 माइनस 3, ये क्या जी? 2 में से 2 घटा देंगे, 0 रिजल्ट हो गया। x बराबर क्या 3 पुट कर सकते हैं, तो क्या जाएगा? 1 यानी एक्स बराबर 3 माइनस 2 अपन 3 माइनस 3। ओहो, ये तो 1/0 नॉट डिफाइंड। अरे भाई, इसीलिए इसीलिए तो कहा गया है कि ए में 3 नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना? 3 को छोड़कर आप अन्य अवयव पुट कर लीजिए। तो हम यह देखेंगे कि जब समुच्चय ए से हम दुनिया का कोई भी नंबर पुट करेंगे फंक्शन में, लेकिन वो तो नंबर 3 नहीं होगा, तो फलन अलग अलग मान दे रहा है, अतः फलन कैसा है? एकाकी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कहा माना x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ ए, इस प्रकार है कि देखना, fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। क्लियर बच्चों? ओके। अब बोलना fx बराबर x माइनस 2 अपन x माइनस 3 है, तो fx1 बराबर क्या हो जाएगा? x1 माइनस 2 अपन x1 माइनस 3। fx2 बराबर बोलो x2 माइनस 2 अपन x2 माइनस 3। क्लियर है क्या? अब हमें यही प्रूफ करना है, चूंकि fx1 fx2 के बराबर नहीं है। अगर हम प्रूफ कर देते हैं x1 भी x2 के बराबर नहीं है, तो ये बात प्रूफ हो जाएगा कि फलन एकाकी है। क्लियर है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 का गुणा x2 में कर दोगे, x1 x2। सही है क्या? बिल्कुल। अब x1 का गुणा -3 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? तो ये हो जाएगा -3x1। ओके। अब -2 का गुणा x2 में कर दोगे, -2x2, और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 इक्वल। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x1 का x2 में गुणा कर देंगे, x1 x2। ठीक है? ओके। थोड़ा चलिए इसे ऊपर उधर लिख लेते हैं ना, इधर लिखते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x1 का गुणा x2 में कर लेंगे तो x1 x2। ठीक है? x1 का गुणा -3 में कर लेंगे तो कितना जाएगा? -3x1। बहुत बढ़िया। फिर -2 का गुणा x2 में कर लेंगे, -2x2। फिर -2 का गुणा -3 में कर देंगे, माइनस माइनस का गुणा कर देंगे, प्लस 3 दूनी 6 इक्वल। x1 का गुणा x2 में कर देंगे, x1 x2। ठीक है? बहुत बढ़िया। x1 का गुणा -2 में कर देंगे, -2x1।
फिर -3 का गुणा x2 में कर देंगे तो -3x2 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। बात क्लियर हुआ? बिल्कुल। x1 x2 से x1 x2 मर जाएगा, बिल्कुल। 6 से 6 मर जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चा? ये हो गया -3x1 -2x2 इक्वल -2x1 -3x2। अब क्या करते हैं, x1 वाले टर्म को इधर पक्षांतर करते हैं, x2 वाले टर्म को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, या आप x2 वाले टर्म को इधर पक्षांतर करके x1 वाले टर्म को इधर पक्षांतर कर लीजिए। तो 3x2 इधर माइनस में पक्षांतर कर देंगे प्लस में, तो 3x2 -2x2 इक्वल बोलना 3x1 माइनस में इधर पक्षांतर कर देंगे प्लस में, तो 3x1 -2x1। बात क्लियर हो गया? बोलो 3x2 में से 2x2 हटा देंगे तो x2। देखना यहाँ पे नॉट इक्वल चल रहा है जी, देखना ये नॉट इक्वल है, यहाँ पे नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल होगा ना, बिल्कुल। तो ये क्या जाएगा, 3x2 में से 2x2 हटा देंगे तो x2 इज नॉट इक्वल टू 3x1 में से 2x1 घटा देंगे x1, अर्थात इसी को लिख सकते हैं x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अतः फलन कैसा है? अतः फलन fx एकाकी है। बात क्लियर हो बच्चा? ओके, तो चलिए नोट कर लिए। ओके, अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को नोट नहीं कर पाया हो तो वीडियो को बैक कर ले और उसके बाद से पॉज करके नोट कर ले, ठीक है ना? ओके, अब सेकंड देखना। अब जांच करना है कि अछादक नहीं है, तो अछादक के लिए हमने क्या बताया था, माना y बराबर fx। फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। अरे भाई x की वैल्यू पुट करते हैं तो फलन कुछ ना कुछ मान देता है, f1 का मान कुछ आता है, उसी को तो हम y बोलते हैं। ओके, अब बताओ fx का मान कितना है जी? तो fx का मान है कितना, x -2 अपन x -3। अब क्या करेंगे, x का मान y के पद में प्राप्त करना है, तो चलो इसे इधर पक्षांतर कर ले, मतलब गुणा कर लेते हैं, तो इसी को लिख देंगे y इंटू x -3 इक्वल x -2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस कितना, xy माइनस 3y इक्वल x -2। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, x को इधर पक्षांतर कर देते हैं, y वाले टर्म को उधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, xy माइनस x इक्वल, यानी 3y इधर आ जाएगा तो 3y -2। सही है क्या जी? बिल्कुल। x का मान कर लो तो ये जाएगा y -1 इक्वल 3y -2। एक बार जांच कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ये क्या हो गया, xy फिर -3y, ये x -, ठीक है, इसको इधर पक्षांतर कर दिया हमने, ठीक है, और बिल्कुल सब सही है ना। तो हमें x का मान पता करना है, बोलो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, तो x बराबर देखना इसे पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3y -2 अपान y -1। अब बोलना, अब जो y का मान, चूंकि फलन जो है वो a से b में डिफाइन है, अतः y का मान हम समुच्चय b से रखेंगे, तब देखेंगे जो x का मान आ रहा है वो समुच्चय a में है कि नहीं है। अगर फराल y एलिमेंट ऑफ b के लिए x एलिमेंट ऑफ a, तब फलन आच्छादक होगा, वरना फलन आच्छादक नहीं होगा। अब सुनो, अब हम y के स्थान पर क्या करें, b से पुट करेंगे रियल नंबर, जैसे 0 भी पुट कर सकते हो, तो 0 पुट कर देंगे, ये मर जाएगा, -2 अपान -1 2 आ जाएगा। क्या x का मान जो है वो a में है, तो बिल्कुल रियल नंबर में तो सब नंबर पाए जाते हैं। लेकिन देखो क्या y का मान 1 पुट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर हमने y का मान 1 पुट कर दिया तब क्या होगा, 1 में से 1 घटा देंगे 0, और 0 से किसी नंबर को डिवाइड नहीं किया जाता है। तो भाई देखिए, ये फंक्शन जो है a से b में डिफाइन तभी किया गया है जब b का जो अवयव है वो सब कुछ होगा लेकिन 1 नहीं होगा, और a का जो अवयव है वो रियल नंबर का सब अवयव होगा लेकिन 3 नहीं होगा, है ना। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, चलो y का मान अगर हम, चलो 1 को छोड़कर 2 रख लेते हैं, तो y बराबर चलो 2 रख कर दें, तो 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2, x का मान निकालते हैं, तो 3 गुणे 2 -2 अपन में 2 -1, ये कितना जाएगा, 6 -2 बटा में 1, ये जाएगा 4। क्या 4 है x का मान जो a में 4 है क्या? हाँ भाई, रियल 3 को छोड़कर सब नंबर है, तो बिल्कुल है। इसी प्रकार आप भिन्न भिन्न अवयव लेंगे तो देखेंगे कि चूंकि फराल y एलिमेंट ऑफ b के लिए जो x का मान है वो किसमें होगा, a भी a में होगा, x एलिमेंट ऑफ a, अतः फलन fx कैसा है, अतः फलन fx कैसा फलन है जी, तो आच्छादी फलन है या आच्छादक फलन है, आच्छादी फलन है। क्लियर? अतः बोल सकते हैं अतः फलन एकाकी आच्छादी, अतः फलन
एफ एक्स एकाएकी अछादी है, एकाएकी अछादी है। क्लियर बच्चों, नोट कर लें, नोट कर लिए, ओके। चलिए वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेते हैं ना। हाँ तो देखना क्वेश्चन में 11 है कि मान लीजिए एफ आर टू आर एफ एक्स बराबर इतना द्वारा परिभाषित एक फलन है, ठीक है ना। तो चूंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो बहुत ज्यादा हमें न लिखना पड़े, तो इसलिए मैं केवल क्वेश्चन को नोट किया हूं और उत्तर जो आएगा उसके अनुसार हम लोग विकल्प को चूज कर लेंगे, ठीक है। तो देखना आपको बताना है कि ये फलन एकाएकी है, बहुएक है, अछादी है, मतलब एकाएकी है या अछादी फलन है या एक अछादी, हमें बताना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं जी। बिल्कुल देखना ये फलन जो है किससे किस में डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है। बिल्कुल एफ एक्स की वैल्यू कितना दिया गया है, एक्स के पावर 4 दिया गया है। बहुत बढ़िया। अब सुनना, अगर ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया गया है तो फर्स्ट रियल नंबर क्या होगा, प्रांत, सेकंड रियल नंबर परिसर, सॉरी स्वप्रांत। तो अगर हम प्रांत में से यानी भिन्न भिन्न अवयव पुट करते हैं फंक्शन में, तो फलन अगर भिन्न भिन्न मान देगा तो फलन कैसा है, एकाएकी, अगर नहीं तो फलन एकाएकी नहीं होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग हल कर ले। एक्स का पावर 4 है, एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन हम लोग देखते थे, तो हम देख रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, माना -1 और 1 इज एलिमेंट ऑफ आर, आर कहें तो कौन सा है जी, प्रांत, ठीक है ना। तब यहाँ पर हम देखेंगे कि f -1 की वैल्यू कितना होगा, तो -1 का पावर 4, बच्चों 4 क्या है, सम संख्या है, -1 का पावर अगर सम संख्या हो तो रिजल्ट कितना मिलता है, 1। अब बोलो f1 की बात करते हैं तो ये क्या जाएगा, 1 का पावर 4, 1 का पावर दुनिया कोई भी नंबर हो, मान कितना मिलता है, 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि -1 इज नॉट, मतलब -1 जो है, चूंकि -1 इज नॉट इक्वल टू 1, परंतु हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि f -1 जो है ये इक्वल है f1 के। समझ में आ रहा है। अतः फलन क्या है, अतः फलन एफ एक्स एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। बात समझ में आया, ओके। अब बात करते हैं क्या आच्छादक है, तो आच्छादक के लिए हमने क्या किया, हमने कहा माना y बराबर एफ एक्स, माना y बराबर एफ एक्स, ठीक है क्या, बिल्कुल। मानक दो तो y बराबर एफ एक्स का मान x का पावर 4 है, बिल्कुल। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी, y बराबर x बराबर ना, x बराबर हो जाएगा करड़ी में y। अब सुनो, लेकिन करड़ी का पावर क्या होगा, 4 से ना। अब बोलो अगर हम क्या करते हैं, y का मान इस सहप्रांत r से पुट करते हैं, तो जो x का मान आएगा, क्या वह x का जो मान आएगा, क्या वो सभी मान जो है वह r में होगा। तो सुनो माइनस वाला अवयव ही ले लो ना, -1 ले लेते हैं, तो देखिए -1 ले लेंगे तो -1 का फोर्थ यानी फोर्थ रूट जो है उसकी वो तो एक काल्पनिक वैल्यू हो जाएगा। अरे भाई -1 का जो फोर्थ वैल्यू है वो तो एक काल्पनिक हो जाएगा, फोर्थ रूट वैल्यू काल्पनिक हो जाएगा, जो कि ये तो रियल नंबर है। अतः हम देख रहे हैं कि चूंकि फॉर ऑल, देखना चूंकि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ आर, आर कहें तो सहप्रांत के लिए, सहप्रांत, ठीक है ना, के लिए जो x का मान आएगा, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, आर कहें तो प्रांत, अतः फलन जो है आच्छादक नहीं है, अतः फलन एफ एक्स आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं। बात क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो देखिए हमारा विकल्प जो था, इसमें फर्स्ट विकल्प था कि f एकाएकी आच्छादक है, तो हम देख रहे हैं कि फलन एकाएकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। दूसरा विकल्प था कि f बहुएक आच्छादक है। देखना तो अगर ये फलन एकाएकी नहीं है तो कौन सा होगा, बहुएक होगा। सुनना बताया था हमने, तो बहुएक है लेकिन आच्छादक नहीं है, यानी विकल्प बी भी सही है। थर्ड विकल्प कह रहा है कि एफ एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, तो भाई फलन तो एकाएकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। फोर्थ विकल्प था कि एफ न तो एकाएकी है न ही आच्छादक है, इसका मतलब जो विकल्प बी है वो हमारा करेक्ट है। समझ में आ रहा है, जो फलन एफ है न तो एकाएकी है न ही आच्छादक है। क्लियर बच्चों, ओके। मिटा दें तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे एफ जो है न तो एकाएकी न आच्छादक। चलिए इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, और ये इसी के साथ हम लोग का आज ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो है, यानी एफ एक्स बराबर 3x, और यानी एक फलन है जो आर से आर में डिफाइन है। समझना, एक फंक्शन है 12 क्वेश्चन, एक फंक्शन है जो कि आर से आर में डिफाइन है,
और एफ एक्स बराबर कितना दिया है, तो एफ एक्स बराबर 3x दिया है। आपको बताना है कि ये फलन जो है एक है, अच्छा था कैसा फंक्शन है ना। तो देख लीजिए, समझना। अगर हम क्या करते हैं, इसमें से दो अवयव लेते हैं, हमने कोई भी दो अवयव, x1 x2 एलिमेंट ऑफ आर, आर कहें तो प्रांत बोलना। और ये इस प्रकार है भाई, वर्ग वाला फंक्शन से बचना है, ठीक है ना, और कोई बात नहीं। वर्ग वाला या ऐसा फंक्शन जिसमें माइनस का भी रिजल्ट प्लस आ जाए, उससे बचना है थोड़ा सा, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। ये तो रैखिक फंक्शन है, तो एफ एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, या ठीक है। तो बोलो एफ एक्स वन, एफ एक्स इक्वल 3x है, तो एफ एक्स वन इक्वल 3x1 इज नॉट इक्वल टू 3x2, 3 3 मर जाएगा, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बिल्कुल बिल्कुल। अतः फलन कैसा है, अतः एफ एक्स एकाकी एकाकी। अब सुनो क्या आच्छादक है, तो आच्छादक के लिए हमने कहा माना y बराबर एफ एक्स, बिल्कुल बच्चों ठीक है, y बराबर एफ एक्स का मान 3x, x बराबर y अपन 3। अब बोलो क्या y का मान कुछ भी रख लो, y का मान एक रखो 1/3, x जो रियल नंबर है बिल्कुल है। अगर y के स्थान पे हम r में से 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं, तो x का मान जो आएगा 2 रखो, 2/3 रियल नंबर है, 3/3 एक रियल नंबर है, 4/3 रियल नंबर है। अगर माइनस में रखते हैं तो -1/3 रियल नंबर है, -2/3 रियल नंबर है, कुछ भी रखो, 0/3 0 रियल नंबर है। अतः हम देख रहे हैं कि चूंकि फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ r, r कहें तो सहप्रांत के लिए x एलिमेंट ऑफ r, r कहें तो प्रांत में है। अतः फलन कैसा है जी, अतः फलन जो है एकाकी भी है और आच्छादक भी है। अतः फलन एफ एक्स आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक है ना। ओके, विकल्प देख लेते हैं। विकल्प हमारे पास 4 दिया गया है, एफ एकाकी आच्छादक है, तो बिल्कुल एफ एकाकी भी है और आच्छादक भी है, इसी के साथ विकल्प ए हमारा सही हुआ, ठीक है ना। तो विकल्प ए जो है आप लोग टिक कर लेंगे, विकल्प ए सही है। तो चलिए इसी के साथ आज जो हमारा प्रश्नावली 1.2 है वो समाप्त हो गया। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।